समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तीखा हमला किया। जी हां, बसपा सुप्रीमो ने सपा अध्यक्ष के फैसले पर नाखुशी जताते हुए पीडीए को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा में जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा, सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न और उपेक्षा हुई है वो किसी से छिपा नहीं। वास्तव में इनका विकास और उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ, अतः ये लोग जरूर सावधान रहे। माता प्रसाद पांडे बने नेता प्रतिपक्ष। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। सपा के कई नेता इसे बड़ा दाव मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पूर्वांचल के ब्राह्मण वोटरों पर असर पड़ेगा और पीडीए के साथ सरवन वोट भी सपा के करीब आएगा। आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे सपा के पुराने नेता रहे हैं। वो अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के भी करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। आज 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे ठीक पहले सपा ने माता प्रसाद पांडे को बड़ी जिम्मेदारी दी है। सपा की तरफ से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जबकि इस पद के लिए दलित चेहरे इंद्रजीत सरोज और चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम सबसे आगे था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सांसद बनने से पहले ये पद सपा चीफ अखिलेश यादव के पास था। माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा विधायक हैं। राहुल अखिलेश सस्ती लोकप्रियता के लिए दिखावा कर रहे हैं। बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने भी उन पर तंज कसा। वहीं केंद्र सरकार की बजट की विशेषताओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अपने 1 दिवसीय दौरे पर सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह आज महोबा पहुंचे, जहां पत्रकारों से वार्ता कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि दोनों सस्ती लोकप्रियता के लिए दिखावा कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि दिखावे के लिए राहुल गांधी मोची की दुकान में जाकर चप्पल सिलते हैं तो मीडिया उसे सुर्खियां बना देती है। यदि राहुल गांधी की फोटो छापना बंद हो जाए तो कभी भी मोची को ये सौभाग्य नहीं मिलेगा कि राहुल गांधी किसी मोची की दुकान में गए, सिर्फ मीडिया में छपने के लिए मोची के पास जाते हैं। उन्होंने आगे राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि इनके यहाँ कहा जाता है कि गुड़ बहुत बढ़िया बोया है। जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहनते हैं और आरती उल्टी करते हैं। जिन्हें भारतीय संस्कार और संस्कृति की जानकारी नहीं है, वो आज हमारे उत्तर प्रदेश की मोची के बारे में सोच रहे हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे रहे हैं। योगी और मोदी के राज में उन्हें सद्बुद्धि आ रही है। केंद्र सरकार के बजट की विशेषताओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए यूपी के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह महोबा पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल फोटो खिंचवाने के लिए मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए राहुल गांधी मोची की दुकान पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि उद्यान मंत्री ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव की तरफ से जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सवाल बताओ जो इन लोगों ने कभी जनहित का सवाल नहीं उठाया। इनके सवालों का जनहित और विकास के विषयों से कोई ताल्लुक नहीं है। केवल ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि हम मीडिया की सुर्खियों में आ जाएं और देश दुनिया में हमारा चेहरा दिखता रहे। अखिलेश यादव का सस्ती लोकप्रियता के अलावा और कोई आशय नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि विपक्ष की तरफ से ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि केंद्र सरकार ने बजट में केवल चुनिंदा राज्य को ही अच्छा बजट दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को पूर्व से अधिक बजट दिया है, जिससे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अटल सूर्य योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ अब हाईवे भी सोलर से ऊर्जा उत्पादन करने का एक बड़ा स्रोत होंगे। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।